तो हेलो माय डियर एसएससी जीडी एंड अग्निवीर एस्पायरेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो मस्त होंगे और जो अपनी मेहनत है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, कोई भी जो भी अग्निवीर एस्पायरेंट या फिर एसएससी जीडी एस्पायरेंट है, ठीक है, अपने 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 हिसाब से सभी अपनी लाइफ में जो वो बिज़ी होंगे। ठीक है, और अपना अपना जो हार्ड वर्क है, जो अपना काम है वो कर रहे होंगे। ठीक है, और क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब एसएससी जीडी का और अग्निवीर का, ये दोनों का एग्ज़ाम जो है अब आपके सर पे है। ठीक है, तो अब आप लोगों को थोड़ा भी वेट नहीं करना है। ठीक है, मेहनत करो। ठीक है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो और जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दिन में उतने मॉक टेस्ट दो। ये आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी इस यूट्यूब चैनल पे अगर नया है तो वो कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। ठीक है, जो भी एसएससी जीडी या अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे जो है इस यूट्यूब चैनल पे आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ बना के दी जाती हैं। ठीक है, जहाँ से 50 से 60% क्वेश्चंस के आने के जो चांसेस हैं वो बने रहते हैं। ठीक है, हर बार हर साल बने रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैराथन करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मैराथन। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं, एसएससी जीडी हो या फिर अग्निवीर हो। ठीक है, यहाँ पे जो है इस चैनल पे एट अग्निवीर वाला 1 चैनल जो है, यहाँ पे आपको बेसिक से हाई लेवल की तरफ मैथ हो या फिर रीजनिंग हो करवाया जाता है। ठीक है, आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा नहीं तो एक सब्सक्राइब ही दे दिया करो, जिससे हमारा जो मनोबल है वो भी बना रहे। ठीक है, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम करने जा रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मैराथन। ठीक है, जिसमें हम करेंगे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैराथन। ठीक है, अगर आप लोगों को सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस निकालने हैं तो सबसे पहले आपको जो है कुछ फार्मूलेज होते हैं, उन फार्मूलेज का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उन फार्मूलेज के बिना जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है ये निकालना थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे आपको। ठीक है, आप दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे जो है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से इस यूट्यूब चैनल पे एट अग्निवीर वाला 1 पे भी हम कोशिश करेंगे कि एक मेथड के साथ जो है निकालें। ठीक है, अपने अपने मेथड्स होते हैं। ठीक है, आपको अलग अलग मेथड्स दिखेंगे इनको निकालने के। तो आज जो है हम ये करने वाले हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको जो फार्मूला लगाना है वो लगाना है एस आई। ठीक है, एस आई क्या है? एस आई है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो एस आई जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसका फार्मूला क्या है? अगर आप लोगों को एस आई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो उसका जो फार्मूला है वो है पी ज़रबे टी ज़रबे, या कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, पी ज़रबे आर ज़रबे टी बटा 100। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला जो है ये है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो आप लोगों को जो फार्मूला लगाना है वो लगाना है पी ज़रबे आर ज़रबे टी बटा 100। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि आर क्या है? आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट पूछा है कि उसका इंटरेस्ट कितना बना 1 साल में या 2 साल में, तो उस केस में जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फार्मूला लिखना है वो लिखना है एस आई। एस आई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 अपान पी ज़रबे टी। ठीक है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया जाता है, अगर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको जो फार्मूला यूज़ करना है वो करना है आर एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ज़रबे 100 अपान पी ज़रबे टी। ठीक है, ये फार्मूला लगा देना है आप लोगों को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है। तो आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एस आई है सिंपल इंटरेस्ट। उसी प्रकार से अगर आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि आपको निकालना क्या है, टी निकालना है। ठीक है, टी टी को जो है आप लोग मान सकते हो कि टी, जैसे कि आप लोग इसको मान लो जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि
इतना आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, और आपका जो प्रिंसिपल है वो है 10,000, ठीक है। तो अब आपको बोला है कि कितने साल में जो है 10,000 से 12,000 रुपया उसका बन जाएगा। अगर उसको 5% ब्याज मिल रहा है 10,000 के ऊपर, तो उसका जो 12,000 है वो कितने साल में बनेगा। तो उस साल को हम बोलते हैं टी। उस साल को क्या बोलते हैं, टी। क्यों? क्योंकि आपको निकालना है टी, आपको निकालना है ईयर, कितने साल में जो है आपका पैसा जो है 10,000 से 12,000 बनेगा, अगर आपको ब्याज जो है वो 5% मिल रहा है तो वो होता है टी। टी आपको आप ईयर मान सकते हो कि आपको कितने साल के बाद में 12,000 बनेगा, ठीक है। तो टी आपका जो फार्मूला है वो भी ऐसा ही है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई 100 अपान पी ज़रबे आर, ठीक है, पी ज़रबे आर। तो ये आपका रहा फार्मूला नंबर 3, ठीक है, जिसमें आपको निकालना है टी, यानी कि निकालना है ईयर, साल, कि कितने साल में आपके पास जो है 10,000 से 12,000 बन जाएगा अगर आपको 5% ब्याज मिल रहा है। तो जो नेक्स्ट फार्मूला है, अगर आपको पूछ लिया गया है कि प्रिंसिपल निकालो, ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट आप लोगों ने बैंक में या कहीं पे भी जमा करवाया उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और जो अमाउंट आपने जमा करवाया, ठीक है, फिर 1 साल के बाद उसके ऊपर ब्याज लगेगा, तो वो 10,000 से 11,000 बनेगा। तो उस 11,000 को हम बोलते हैं अमाउंट, ठीक है, उसको अमाउंट बोलते हैं। और जिस वक्त हम जमा करवाते हैं तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल का फार्मूला जो है P इज इक्वल टू एस आई मतलब कि इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ज़रबे 100 अपान क्या बचा आपके पास, आर ज़रबे टी, ठीक है, आर ज़रबे टी। ये फार्मूला आपको लगा देना है और आप लोगों का जो प्रिंसिपल है वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है जो अमाउंट आपने जमा करवाया, ठीक है, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग जो है क्या निकालो, आप लोग जैसे आपके पास, ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो ये आपके कुछ फार्मूलेज रहे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, जो यूज़ होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में, तो इनको आपने याद करके रखना है, ठीक है। तो जो भी मैं आप लोगों को फार्मूलेज करवाता है, उन लोगों को आप उन फार्मूलेज को जो है आप लोगों ने भुलाना नहीं है, ठीक है, अच्छे से पढ़ रहना है उनको। तो आज का जो हम फर्स्ट क्वेश्चन है वो अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या रहेगा, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आज का वो है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000, ठीक है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है व्हाट विल बी द simple interest, what will be the simple interest, what will be the simple interest on 2000, यानी कि 2000 के ऊपर कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, एट 5% पर एनम, ठीक है, 5% पर एनम, ठीक है। 1 साल का ब्याज उसको मिल रहा है 5% और पर एनम फॉर 3 ईयर, ठीक है, 3 साल तक, फॉर 3 ईयर। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। आपको पूछा है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसको 3 साल में अगर उसको 5% ब्याज मिल रहा है। तो अगर उस बंदे को 5% ब्याज मिल रहा है
तो उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल के बाद, ठीक है। तो क्या फार्मूला बताया था मैंने सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फार्मूला जो बताया था आप लोगों को, यानी कि SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, P ज़रबे R ज़रबे T बटा 100। यही फार्मूला बताया था ना मैंने आप लोगों को। तो ये फार्मूला आपको यूज़ कर लेना, ठीक है। P आपके पास क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्या है? मैंने बोला था कि प्रिंसिपल जो होता है वो होता है जो अमाउंट आपने जमा करवाया। तो अमाउंट आपने 2000 जमा करवाया, तो 2000 जो है वो आपका यहाँ पे मान लो, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या है? प्रिंसिपल जो है आपका वो 2000 है। कितना है? 2000 है। ज़रबे आर क्या है? आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, ज़रबे 5, ठीक है। और ज़रबे टी क्या है आपका? मैंने क्या बोला था? टी आप जो है किसको मानते हो? ईयर को मानते हो, साल को मानते हो, ठीक है। तो कितने साल तक, कितने साल का बोला है? 3 साल, ठीक है। तो टी आपके पास है 3 साल बटे 100, ठीक है, बटे 100। अब आप लोगों को इस ज़ीरो को इसके साथ कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। और इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट कर देना है। और आपके पास क्या बच जाएगा? अब आप लोगों के पास जो बचेगा वो क्या बच जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 20 पंजे 100 ज़रबे 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 300,300,3 एकम 3। यानी कि ये बोल रहा है कि 3 साल के बाद आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर, वो मिलेगा 300, ठीक है। यानी कि पहले आपका 2000 रुपया था, अब आपका 2300 रुपया हो जाएगा। और उस 2300 रुपये को आप लोग बोलते हो अमाउंट, लेकिन हमको अमाउंट नहीं पूछा है, हमको पूछा है SI सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 3 साल के बाद मिलेगा 300। तो आपका आंसर जो है 300 आ गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये जो सेशन मैं चला रहा हूँ मैराथन, किसके ऊपर? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, वो जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी जो है हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। आज का जो सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, आज का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है? आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 1000 अमाउंट टू 1200 इन 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बोला कि एट व्हाट रेट परसेंट, एट व्हाट रेट परसेंट, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 1000 अमाउंट 1000 अमाउंट टू 1200, ठीक है, 1200 इन 2 ईयर, ठीक है, इन 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना है, एट व्हाट रेट परसेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा जो है वो पूछा है रेट परसेंट, ठीक है, कि कितना रेट परसेंट, कितना परसेंट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके उसने जो प्रिंसिपल, यानी कि जो उसका प्रिंसिपल था वो था 1000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था? 1000 था। वो 1000 जो है वो उसके पास जो है वो 1200 हो जाएगा 2 साल में। बोलता है कि उसने 1000 जमा करवाया, ठीक है। 1000 जमा करवाने के बाद
2 साल के बाद जब उसने देखा तो 2 साल के बाद 1000 से उसका जो है 1200 बन गया, ठीक है। 1200 बन गया तो अब आप लोगों को बोला है कि उसको कितना ब्याज मिला होगा, यानी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैंने फार्मूला आप लोगों को क्या बताया था, ठीक है। मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, देखो भाई, अगर कोई भी अग्निवीर SSC GD की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, और उसका मैथ जो है वो थोड़ा वीक है, तो वो इस यूट्यूब चैनल @अग्निवीर1 के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। यहाँ पे जो है बेसिक से हाई लेवल की तरफ ही आपको लिया जाता है, ठीक है, और साथ में रीजनिंग भी करवाई जाती है, ठीक है। और आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा नहीं तो एक सब्सक्राइब भी दे दिया करो, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं दे सकते तो शेयर कर दो, ठीक है। कुछ ना कुछ करो ज़रूर पर, ठीक है, और अपनी जो मेहनत है उसको भी कंटिन्यू रखो इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के, ठीक है। अब जैसे ये है, आपको पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, यानी कि आर क्या है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका फार्मूला मैंने बताया था, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपान क्या है आपके पास, P ज़रबे T, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि रेट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या है, आपको पता ही नहीं है सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है क्या, ठीक है। आपको पता नहीं है सिंपल इंटरेस्ट, आपको जो पता है वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का आपको पता है, प्रिंसिपल है 1000, ठीक है। और जो अमाउंट है उसका भी आपको पता है, अमाउंट है 1200। अमाउंट कब बनता है, जब आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, उसके बाद जो पैसा बनता है वो अमाउंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग मान सकते हो, ठीक है, मान सकते हो कि क्या है ये, यहाँ पे जो टी है, टी यानी कि ईयर, वो आपको 2 साल दे रखा है, ठीक है। टी कितना है, 2 साल दे रखा है, ठीक है। लेकिन SI आपके पास नहीं है, तो SI आपको कहाँ से निकालना है अब, ठीक है। अगर आपको SI निकालना है तो क्या करना, SI हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आपको क्या कर देना है, आपको कर देना है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देना है आप लोगों को, आपका SI निकल जाएगा, ठीक है। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट के बाद बनता है, और जो प्रिंसिपल है वो जमा करवाया होता है, ठीक है। तो इनको माइनस करके जो आपके पास बचेगा वो आपका इंटरेस्ट ही होगा, ठीक है, यानी कि वो आपका सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, ठीक है। तो क्या है SI आपके पास, SI है, तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1200, ठीक है। 1200 माइनस प्रिंसिपल है आपका 1000, ठीक है, 1000, यानी कि आपका जो SI है वो आ गया 200। कितना आ गया आपका SI, 200 आ गया, ठीक है। मान लिया मैंने, आपका SI कितना आ गया, आपका जो SI है वो 200 आ गया। अब आप लोग जो है SI लिख दो यहाँ पे 200, कितना लिख दो, SI लिख दो आप 200 ज़रबे 100, ठीक है, अपान P आपके पास है 1000, P क्या है, प्रिंसिपल है, और जो आपके पास T है यानी कि ईयर है, वो आपको बोला है 2 साल का, ठीक है, 2 साल का। अब आप लोग इस ज़ीरो को इसके साथ कैंसिल कर दो और इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दो, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास अब बच जाएगा 100 दूने कितने होते हैं, इजिकल टू 100 मल्टीप्लाई 2 अपान 2। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 दूने 200 बटा 2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2 और 100 दूने 200 यानी कि 100। सॉरी, ये 100 नहीं था, ये प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल आपका 1000 है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल 1000 है, ठीक है। दोबारा से समझना इसको, प्रिंसिपल आपका 1000 था, ठीक है। इस ज़ीरो को इस ज़ीरो को इस ज़ीरो को इसके साथ कैंसिल कर दिया, ठीक है आपने, और इस ज़ीरो को आपने इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ बचा 10, ठीक है। तो 10 दूने 20, ठीक है, अपान 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है। यानी कि आपको जो इंटरेस्ट है, आपको 10% इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। तभी 2 साल के बाद जो है आपका 1000 से 1200 अमाउंट बन गया, ठीक है। 1000 का आया था, 1000 से 1200 बन गया कब, 2 साल के बाद, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है वो मिला होगा 10% आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है, अगर कहीं पे भी आ जाते हैं तो आज का जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वो हम अभी करेंगे, ठीक है।